हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके एक बार देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हो, उसका फ्री एक्सेस ले सकते हो। जिस कोर्स के लिए आप लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पे करते हो, 5,000, 10,000, 15,000, वो कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होगे तो, और नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। मैं कभी भी किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं अपने एनालिसिस में या फिर अपने ट्रेडिंग फील्ड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। उससे पहले मैं बस प्रीवियस एनालिसिस का एक छोटा सा आपको आउटलुक दे देता हूं, ताकि आपको भी ये पता चले कि जिसका आप एनालिसिस देख रहे हो उसका एनालिसिस एक्चुअल में एक्यूरेट कितना है, कितना वो सही एनालिसिस करता है, वो आपको जानने का हक है। इसलिए एक बार बस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग उसको देखने वाले हैं। देखो, सिंपल मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, आप मेरा प्रीवियस जाके एनालिसिस चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो उसी कंडीशन का पार्ट था। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था, ये आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला। ठीक है, पहला जो एनालिसिस था वो एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा एनालिसिस, मैंने आपको बोला था कि ये जो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज रहेगा। देखो, मैंने ये आपको मार्क करके दिखाया है कंडीशन, कि ये जो रेंज है ये एक कंफ्यूजन वाला रेंज है, ये एक साइडवेज रेंज है। तो हमें क्या करना है, इस रेंज में मार्केट को इग्नोर करना है। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू इसका ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट दे, उसके बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है हमें। ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है, पहले इसको साइड करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रेंज हो गया है, ठीक है, अभी इसको साइड करते हैं। अब देखो, ये जो रेंज है, ठीक है, इसको भी साइड करते हैं। मैंने ये जो ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब इसका रीटेस्टिंग करे, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद हमें कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली देखो, मार्केट पहले ब्रेकआउट देता है, लेकिन मार्केट जो रीटेस्टिंग होता है वो फेल करता है। ठीक है, फेल करने के बाद मार्केट दोबारा इसका ब्रेकआउट देता है। उसके बाद एक परफेक्ट रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। ठीक है, मेरा फाइनल जो एनालिसिस था वो था, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहां तक का मेरा फाइनल एनालिसिस था। और देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया है, और रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया है। तो ये था अपना लेवल ऑफ एनालिसिस। इतना परफेक्ट होता है अपना एनालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां से नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये जो चार्ट नजर आ रहा है आपको, उसको क्लीन कर देता हूं बिल्कुल, ताकि आपको पॉइंट जीरो से मैं बता सकूं कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट, इतना जो एक्यूरेट मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं चार्ट के ऊपर, वो कैसे करता हूं, कौन कौन से लेवल्स को ध्यान में रख के करना होता है। उसके लिए सबसे पहले चार्ट को क्लीन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सामने बिल्कुल क्लीन चार्ट। अब देख सकते हो जैसा मुझे नजर आ रहा है वैसे ही आपको नजर आता है आपके स्क्रीन पे, और वैसे ही पूरी दुनिया को भी नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एक एक करके एनालिसिस अच्छे से। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे कंडीशंस क्रिएट किया जाता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल आपके सामने जो होगा, ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है,
जहां पे मार्केट टैप करके आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, ठीक है। इस एरिया को हम लोग सिंपल मार्क करने वाले हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्यूरेट होना होगा, ठीक है। तो एक्यूरेट कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो लेवल, थोड़ा सा हम लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखोगे आप ध्यान से, तो पीछे कोई दूसरा लेवल आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मार्केट में आसपास कोई अदर लेवल्स क्रिएट हो रहा होता तो हम लोग शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर पाते, लेकिन अभी देखा जाए तो आपको चार्ट पे ऐसे पीछे कुछ लेवल कोई और नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि लार्जर टाइम फ्रेम पे जो पीछे के लेवल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस लेवल्स जो मार्केट ने यूज किया है, सिंपल हम उसको एक एक करके मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो टॉप है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि मार्केट ने ये जो रिजेक्शन लिया है यहाँ से कंटिन्यू जो सेल साइड के लिए गया है, वो आखिर किस लेवल को यूज किया है, ठीक है। तो सिंपल हम इसके क्या करेंगे, इसका जो टॉप है उसको हम लोग सिंपल ऐसे मार्क करके रखेंगे। मार्क करने के बाद हमें ये पता चला कि मार्केट ने क्या किया है कि ये जो जितने सारे लेवल्स हैं, ये देखो, ये जितने सारे हाईज थे, बेसिकली मार्केट ने इन सबको स्वीप किया है, ठीक है। और स्वीप करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो करंट में जितने भी हाईज थे, सिंपल मार्केट ने इन हाईज को स्वीप किया है, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। बोले तो एक तरह का लिक्विडिटी यहाँ पे आपको स्वीप नजर आ रहा है, ठीक है। और सिंपल मार्केट ने हाईज को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देखो, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे मार्केट में लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्यों गया, क्योंकि पीछे कोई अदर लेवल्स नहीं थे। तो यहां से यानी कि जो प्रीवियसली मार्केट में यूज हुआ है लेवल, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना था अपने प्रीवियस लेवल्स के पास। उसके लिए हम लार्जर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। कैसे कैसे किस लेवल पे हम कौन कौन से टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, ये सब कुछ आपको एक एक करके इस वीडियो में पता चलेगा। तो बस देखते रहना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखो यहाँ से सिंपल क्या है कि मैंने जैसा कि आपको बताया भी था कि ये जो एरिया है, ये एक, शायद बताया होगा या नहीं बताया होगा, ये जो एक कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये पूरा का पूरा, जब मार्केट इसके ऊपर आपको जब स्वीप करेगा तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लार्जर सॉरी लोअर टाइम फ्रेम हमें यूज करना होगा। लोअर टाइम फ्रेम क्यों यूज करना होगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट किसी भी एक सेलिंग एरिया को यूज कर सकता है उनके बीच में, ठीक है। कैसे यूज करेगा, क्या होगा सेलिंग एरिया, इन सब के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जो चार्ट का वो पोजीशन है जहां पे मार्केट अपने रेसिस्टेंस को या फिर सेलिंग एरिया को यूज कर सकता है, हमें वहां जाके चेकआउट करना पड़ेगा। अब देखो, जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या पता चला कि मार्केट ने सिंपल यहाँ पे देखो, ऐसा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल नहीं है जिसको मार्केट टैप करके नीचे जा रहा है। मार्केट ने सिंपल, देखो, ये जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक और कंफर्मेशन मिलेगा कि बेसिकली मार्केट ने किया सिर्फ ये है कि सारे हाइस को स्वीप करके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पे आपको नजर आएगा एक सेलिंग एरिया, ठीक है, हम उसको मार्क करने वाले हैं। ध्यान से देखना कैसे मैं मार्क करता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे एक कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा रेड कैंडल, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा उसको परफेक्टली स्क्रीन पे ले आता हूँ, देखो ध्यान से। ये है आपके सामने एक यहाँ पे एरिया, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको एक हैंगिंग मैन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस हैंगिंग मैन के नीचे, उसके यानी उसके बगल में छोटा सा आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है। सिंपल हमें क्या करना है, उसके लो को मार्क करना है कुछ इस तरीके से परफेक्टली, ठीक है। उसके लो को मार्क करना है और ये जो हाई नजर आ रहा है, इसके ये हाई को मार्क करना है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा आपके सामने बड़ा सा रेंज क्रिएट होके आएगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, ठीक है। इसको और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको ये जो रेंज है ना, ये थोड़ा सा और माइनर होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो। वैसे देखो, अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे करूँ तो फिर से पीछे बैक करना पड़ेगा, चलो मैं समझा ही देता हूँ। एटलीस्ट जिन्हें सीखना है वो देखेंगे, जिन्हें नहीं सीखना है, जिन्हें सिर्फ ट्रेड चाहिए वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो चलो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे वो जो रेंज है, जो छोटा सा माइनर सा रेंज है, उसको हम चेकआउट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आ गए हम लोग अपने लेवल के ऊपर। ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, देखो यही होता है थोड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ पे बहुत पीछे जाना पड़ता है। ठीक है। जितना लोअर टाइम फ्रेम करोगे उतना ज़्यादा आपको ये कुछ इस तरीके से देखो। अब जब आप कुछ इस तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये थोड़ा सा और माइनर होता हुआ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है। देखो सिंपल मैंने क्या किया है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको जो डोजी कैंडल, देखो छोटा सा जो डोजी कैंडल है वो आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, उसका सारा का सारा लो आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ये जो शूटिंग स्टार है, उसके टॉप विक को मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है। और ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया। ठीक है। सिंपल है। अब समझ गए कि कितना इजी है लेवल्स को फाइंड आउट करना। चलो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। वो जो लेवल है उसको 2 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, चार्ट को इजी पीछे एक्सेस किया जा सकता है उसके लिए। और सिंपल हम इसको क्या करने वाले हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, जिस एरिया पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उस एरिया पे सिंपल हम इसे एक्सटेंड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। नजर आ रहा है यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, और सिंपल मैंने क्या किया, ये जो था इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। ये हो गया आपका अपसाइड का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का, जो कि अपना अपसाइड का ही होने वाला है। देख सकते हो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से हमें चेक करना होगा कि वहां पे आखिर कौन सा एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, जो मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है जब भी, ठीक है, वैसे यहाँ पे टैप करने के बाद आपको मार्केट सेलिंग शो कर सकता है। लेकिन अभी जो आपको वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी दिख रहा है उसके वजह से अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट डायरेक्ट कर भी जाता है तो आपके पास नेक्स्ट सेलिंग एरिया कौन सा होगा, उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है। देखो ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो टॉप एरिया है ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को हम लोग मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, उसके लो विक को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही माइनर सा रेंज आपके सामने एक निकल के आएगा, जो कि ये लेवल भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको अब किसी तरह का यहाँ तक के लेवल्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई सेलिंग एरिया है नहीं वैसा इंपॉर्टेंट। तो ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, आपको ये जितने सारे लेवल्स नजर आ रहे हैं इन सबको एक बार में मार्केट स्वीप करता हुआ कंटिन्यू तेजी से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलो इसको हम सिंपल अभी रिमूव करते हैं। ठीक है। कंडीशंस के ऊपर हम लोग बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलते 2 आवर टाइम फ्रेम पे। 2 आवर टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर का जो लेवल है उसको हम लोग मार्क करने वाले हैं। उसके ऊपर के लेवल को सिंपल हम कैसे मार्क करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। सिंपल आपको ये जो एक लो कैंडल नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल छोटा सा, उसके लो विक को हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये जो यहाँ पे आपको एक एरिया नजर आ रहा है, इसको हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। देखो सिंपल मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को मैंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, हैंगिंग मैन कैंडल, उसके टॉप विक को मैंने मार्क किया है। और ये जो बीच में एक छोटा सा आपको गैप क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ये गैप होगा अपना इंपॉर्टेंट की लेवल। और सिंपल हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे। मतलब लार्जर टाइम फ्रेम पे नहीं, जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां तक एक्सटेंड कर देंगे सिंपल। ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं हुआ होगा। ये जो 3 इंपॉर्टेंट की लेवल्स थे, देखो इसीलिए मेरा जो भी लेवल्स होता है वो इतना एक्यूरेट होता है, क्योंकि हर एक माइनर डिटेल को भी ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ करना होता है। जो लेवल्स होते हैं, जो चार्ट का एनालिसिस होता है, जब वो इतना एक्यूरेट होता है तभी जाके जो आपका ट्रेड होता है वो जाके एक्यूरेट हो पाता है। ठीक है। सिंपल ये हो गया आपका अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल्स, जो कि आपको अपकमिंग डेज में जब मार्केट अपसाइड के लिए रैली देगा तो आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब बात करते हैं, अब आएंगे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों आएंगे, क्योंकि
अभी क्या है ना कि हमें अपसाइड का लेवल मिल चुका है, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम पे हमने अपसाइड का जितने भी की लेवल्स थे उन सबको फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि अपने पास प्रीवियस कोई लेवल नहीं था, जो प्रीवियस लेवल था वो काफी दूर था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों आए हैं, ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है वो क्यों हमने चूज किया है, क्योंकि अब जो है मार्केट में जो हम लोग डाउन साइड का जो लेवल क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए मार्केट के पास यही पास में बहुत सारे लेवल्स पड़े हुए हैं जिनको आपको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम यूज किया है। समझ गए? क्लियर हो गया कि मैंने क्यों 2 आवर का यूज किया वहां के लिए, यहाँ के लिए मैं 30 मिनट क्यों यूज कर रहा हूँ। ये चीज आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब जो है ना अपसाइड का तो हो चुका, अब जो हम लोग डाउन साइड का जो लेवल क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए अपने पास यहाँ पे ये सारे लेवल्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें यूज करना है हमें, इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें नया लेवल क्रिएट करना है। इसलिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम, जो कि सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट का, जहां पे आप उसको यूज करके, ठीक है, और अच्छे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट जो एरिया आपके सामने निकल के आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, वो होगा आपके सामने ये जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, देखना ध्यान से, इसको मैं मार्क करता हूं। ये जो एरिया है ये होगा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये अब शॉर्ट टर्म में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ये जो अपसाइड का था ये लॉन्ग टर्म का था, यानी कि मेजर की लेवल्स था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं माइनर की लेवल्स के बारे में, कि मार्केट कैसे उसको यूज कर सकता है, कैसे मूव वहां से क्रिएट कर सकता है। तो देखो सिंपल है, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है कि इस लो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि लार्जर टाइम फ्रेम क्यों यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस पेशेंसली देखना है इस वीडियो को, ठीक है। 4 आवर हो गया, 1 डे, 1 डे तो कुछ नहीं होगा, 4 आवर इज इनफ, ठीक है। देखो 4 आवर के जब टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो आपको कुछ नजर आएगा, यहाँ पे क्या नजर आएगा कि यहाँ पे आपको दो नेगेटिव कैंडल्स नजर आ रहा है, ठीक है, दो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप उन दोनों रेड कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो वो आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ब्रेकर ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब समझ में आया मैंने क्यों लार्जर टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अगर आप इसको 30 मिनट पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो ध्यान से क्या नजर आएगा। और जब आप इसको 4 आवर पे जब लेके जाओगे, ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले 1 आवर से स्टार्ट किया, ठीक है, चलो 2 आवर से स्टार्ट किया, 2 आवर पे भी हम लोग मार्क कर सकते थे इसको, कोई इशू नहीं था, लेकिन 4 आवर में लेके आया आपको बस समझाने के लिए कि 4 आवर पे ये जो दो नेगेटिव कैंडल्स नजर आ रहा है ये है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक, जो कि आपको मार्केट में कुछ इस तरीके से इतना एक्यूरेटली नजर आया है यूज होता हुआ, ठीक है। देखो इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट कितना बड़ा रिजेक्शन देता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा रिजेक्शन कैसे है मैं ये आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे, एक नॉर्मल 0.04 ले लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मान लो कि आपने कैप्चर किया, इसके ऊपर जैसे ही निकला मार्केट ने, यहाँ पे आपने यूज किया इसको, एसएल जो होगा वो आपका डाउन साइड के लिए, एसएल थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो रहा है, यानी कि नहीं बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, एसएल तो मतलब 15 to 1600 मिनिमम, इतना तो कोई इशू नहीं है इसमें। जो टीपी होगा वो देखो, ये देखो, ये मैं सिर्फ सिंगल कैंडल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 आवर का जो सिंगल कैंडल है वो देखो आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या देके गया है, ठीक है। मान लो कि अगर आप यहाँ टॉप पे नहीं भी निकले, मान लो कि यहाँ तक कहीं आपने अगर कैप्चर किया हो कंटिन्यू, मार्केट जब अपसाइड के लिए अपने सेलिंग एरिया पे मूव कर रहा था, तो अगर आपने यहाँ तक भी कैप्चर किया है तो आप देख सकते हो कि आपके सामने देखो, पहला तो ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, रेड कैंडल का रिजेक्शन हमें देखने को मिला अपने ब्रेकर ब्लॉक पे, और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिला है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिला है, जो कि क्या शो कर रहा है, मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये जो आपको व्यू जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया, ब्रेकर ब्लॉक को यूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन, हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू कैंडल, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट अपने बाइंग एरिया को यूज करके
एक बेटर अपसाइड का सिनेरियो दिखा सकता है, जिसके ऊपर हम लोग अपने अपकमिंग एनालिसिस में, यानी कि अभी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे चार्ट पे, उसको फाइंड आउट करेंगे। और देखो ये होता है बस समझने के लिए कि मार्केट क्या यूज किया है, एक हैंगिंग मैन विथ अ ग्रीन मारूबोजू कैंडल, जो कि होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये रिस्क रिवॉर्ड तो आपने देख लिया ना कितने रेशियो का है। ये आप कमेंट में कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कितने का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आपको। तो ये होता है, आप जब बेटर एनालिसिस करते हो, बेटर चार्ट को समझते हो, तो आप कंटिन्यू मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखा जाए तो करंटली जो मार्केट जिस सिचुएशन में है, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने का, ठीक है, बहुत ही इजी होता है मार्केट जब आप उसको और इजी बना देते हो, अपने एनालिसिस से समझना शुरू कर देते हो तो। ठीक है, देखो सिंपल क्या है कि हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नजर आया एक हैंगिंग मैन विथ अ ग्रीन मारूबोजू कैंडल, उसको भूल जाओ। ठीक है, सिंपल उसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसको याद रखने का। अब जो मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स डिस्कस करूंगा और कंडीशन डिस्कस करूंगा, उसको सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, देखो सिंपल यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप नजर आएगा, यहाँ भी गैप है, तो इसके लिए थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्चुअल गैप को फाइंड आउट करने के लिए, एक्चुअल जो बाइंग एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, ये रहा आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो कैंडल है, ये एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक डोजी टाइप कैंडल है। अपसाइड में भी विग है, डाउन साइड में भी विग है। ठीक है, ऑलमोस्ट बोले तो एक हैमर कैंडल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। 15 मिनट का भी जो टाइम फ्रेम है वो भी हमें बता रहा है कि ये जो लो पे जो कैंडल बना है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, 30 मिनट जो है, सॉरी 45 मिनट है, वो भी हमें सेम कैंडल दिखा रहा है। 30 मिनट जो है वो भी हमें सेम कैंडल दिखा रहा है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें सेम कैंडल ही दिखा रहा है। ठीक है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो वो भी हमें सेम कैंडल ही दिखा रहा है। ठीक है, देख सकते हो कंटिन्यू वो जो लो पे जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, वो हर एक टाइम फ्रेम पे सेम कैंडल है। यानी कि देयर इज अ चांस ऑफ कि मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इसके लो को स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल क्या है कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, की लेवल्स डाउन साइड का, मैं पहले डाउन साइड का की लेवल्स को डिस्कस कर लेता हूं एक एक करके। डाउन साइड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल हुआ है, वो रहेगा आपका ये जो की लेवल है। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं और डाउन साइड के लिए कि अपने पास और क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इम्पॉर्टेंट एरिया। ठीक है, वो रहेगा कुछ इस तरीके से। ये जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 1 मिनट गाइस, मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, आपके सामने करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से करके आता हूँ। ठीक है, ये जो लेवल होगा, ठीक है, चलो ध्यान से देखो। ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए आपको मूव जनरेट करेगा तो। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्यों जाएंगे, ताकि जो लेवल्स हैं वो अपने को क्लियर हो सके। ठीक है, ध्यान से देखो, इस लेवल को थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आए हैं कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये जो लेवल है ये आपको टैप होता हुआ नजर आ सकता है, डाउन साइड का एरिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर एक कंडीशन को डिस्कस करना। अभी सारा लेवल जो है वो क्लियर आउट हो चुका है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या निकल के आ रहा है, मैं बोलूंगा कि देखो सबसे पहले मार्केट इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, मार्केट डाउन गया, मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, डाउन गया, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए जाता है। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया है। तो जब मार्केट इस एरिया पे आएगा तो ये एरिया एक बाइंग एरिया तो है ही। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें एक छोटा स्कैल्प मूव, अच्छा खासा बाइंग एरिया तो देखने को मिल ही सकता है। उसके साथ ही प्रीवियसली ये जो एरिया है वो एज अ इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस यूज हुआ है। तो अपकमिंग टाइम में जब मार्केट इस एरिया पे अप्रोच करेगा
तो आपको ये एरिया एज अ सपोर्ट यूज होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया यहां तक। अब चलो, ये हो गया डाउन साइड का क्लियर, ये हो गया अप साइड का जो लेवल्स था वो क्लियर हो चुका है। अब देखो, इसके बाद हम एक एक करके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंडीशंस जो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन, मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाके इस लेवल को टैप करता है, ध्यान से देख सुनना, अपसाइड के लिए जाके अगर ये जो लेवल है इसको टैप करता है, टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकआउट दे देगा, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, इसका जब ब्रेकआउट दे देगा मार्केट, अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, उसके बाद मार्केट रीटेस्टिंग के बाद, या फिर रीटेस्टिंग करे ना करे, ठीक है देखो, रीटेस्टिंग के लिए मार्केट क्या यूज करेगा, सिंपल ये जो टॉप है, ठीक है, इस टॉप को मार्केट यूज करेगा। ठीक है, तो सिंपल आपको करना ये है कि मार्केट जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। पहला जो लेवल होगा ये जो हाई है, ठीक है, ये होगा अपने सामने पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। ये हाई को क्रॉस करेगा अगर मार्केट, इस हाई का अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो फिर यहां से रीटेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू फिर अपसाइड में, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है जो अपसाइड में मैंने ड्रॉ किया इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, यहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। देखो, जब आप इतना परफेक्ट एनालिसिस जब अपने की लेवल्स को ड्रॉ करते हो तो जितने भी कंडीशंस हैं वो आपके सामने ऑटोमेटिक ओपन होने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि मार्केट किस लेवल से क्या कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये लेवल पे जब मार्केट आएगा और इस लेवल को टैप करने के बाद जब रिजेक्शन देगा तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या नजर आ सकता है कि मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देके कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल जाए और ये जो सेलिंग एरिया है इसको यूज करके मार्केट डाउन साइड के लिए आके ये जो एरिया है इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया मार्केट यूज करेगा, और रीटेस्टिंग एरिया यूज करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू आपको फिर ये जो है इसका ब्रेकआउट देगा और ये जो लेवल है यहाँ तक अप्रोच करेगा। और अगर यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल है, यहाँ भी एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से आपको फिर कंटिन्यू अगर मार्केट जब आपका ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू ये जो अपसाइड का की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने खोल के रख दिया मार्केट का, कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या लेवल्स होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है। जैसा कि मैं बोलता हूं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। ठीक है, तो जब मार्केट, एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना, जब मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ये जो लेवल है, ये जो सेलिंग एरिया है, यहां पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और इस सेलिंग एरिया में टैप करने के बाद, इस सेलिंग एरिया को फिल करने के बाद जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कहां तक, ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक लाइन है, मार्केट जिसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा, ठीक है, यानी कि बोले तो उसको एक रीटेस्टिंग एरिया भी हम मान सकते हैं। मार्केट इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज करके कंटिन्यू फिर यहां से आपको अपसाइड के लिए जब दोबारा जब इस लेवल के आसपास जाएगा तो आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर मार्केट कहां जाएगा, ये जो माइनर जो ब्लैक लाइन जो लेवल्स मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा,
और इस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये जो एरिया रहेगा इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा फिर से या फिर रीटेस्टिंग, और मार्केट फिर कंटिन्यू आपको ये जो लेवल है फाइनल अपसाइड का, यहाँ तक का मेरा एनालिसिस रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है तो, ठीक है, अपने कंडीशंस को फुलफिल करता है तो, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ये होगा कि जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करे, जब मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे, तो ही हम इस तरीके से कुछ मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव करता हुआ। क्लियर हो चुका है। देखो अगर इसमें कुछ आपको इश्यू लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा, ध्यान से देखना। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट आपको यहाँ पे सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सेलिंग एरिया, मार्केट अपने ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इसको यूज करता है तो यहाँ पे या तो आप स्कैल्प मूव, ठीक है, करंटली मार्केट देखा जाए तो काफी ज्यादा बुलिश है, देख सकते हो बहुत ही बुलिश है मार्केट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन दे, ठीक है, तो आपको एक स्कैल्प मूव तो यहाँ से देखने को मिलेगा ही, लेकिन वहां पे आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। अगर मार्केट बियरिश यहाँ पे अपना मोमेंटम शिफ्ट करता है तो कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देगा, तो अपने पास क्लियर है ये डाउन साइड का लेवल, ठीक है, सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो डाउन साइड का जो ये लेवल होगा ये अप्रोच करता हुआ मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी एक बाइंग एरिया है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो एरिया होगा वो कौन सा हो सकता है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों चलेंगे, बाइंग एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मार्केट क्या यूज कर सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला होगा ये जो लो आपको नजर आ रहा है, इस यहाँ पे लो के पहले भी एक एरिया है जो कि एक बाइंग एरिया हो सकता है, ठीक है, मार्केट इसको यूज कर सकता है एज अ बाइंग एरिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग साइड करते हैं फिलहाल के लिए। और सिंपल क्या करेंगे कि इसका जो लो है ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको मार्क करने वाले हैं। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है, ठीक है। इसके वजह से सिर्फ यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा तो कितना डाउन आ सकता है, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मार्केट में वो सिर्फ इस एरिया की वजह से हो रहा है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अपना ब्लैक लाइन यूज करेंगे, ठीक है, ब्लैक लाइन यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, ये जो आपको कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है इसके लो को हम लोग मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट अगर इसके भी नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके भी नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। मार्केट देखो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे तो ही हम यहां तक देखेंगे। अगर मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से मान लो मार्केट डाउन साइड के लिए इस पे टैप करता है, यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ से अगर एक पुल बैक लेता है मार्केट, ये जो एरिया है इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे कुछ इस लेवल पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आ सकता है। या फिर मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट सिंगल मूव में ही इन दोनों लेवल्स को क्लियर कर दे, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। जो अपसाइड का मैंने बताया कि अपसाइड में कुछ ज्यादा मैंने लंबा चौड़ा ये कर दिया है आपके सामने एनालिसिस अपसाइड का, और डाउन साइड का जो है वो डाउन साइड का कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। डाउन साइड के लिए है ज्यादा, देखो इसको सिंपल हम रिमूव करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स होगा, इन इंपॉर्टेंट की लेवल्स का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो आपको डाउन साइड के लिए देखना है, और अगर इन की लेवल्स को यूज करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड के लिए यूज करना है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको यहाँ पे जब टैप करेगा, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो कि फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए आपको यहाँ पे एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा, ठीक है, क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा अगर नीचे भी आके मार्केट अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे तो वहां पे ज्यादा
सोचने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। इस एरिया को हम लोग माइनर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, ठीक है। इस तरीके से हम इस एरिया को माइनर एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो क्या है ना कि ये लोअर टाइम फ्रेम का हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक इशू रहता है लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो एरिया है इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है। और जब मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, देखो या तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा या फिर इसका ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि ये जो एरिया है अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो सिंपल हम थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे। कोई एफबीजी हो या फिर आपका कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, उसको यूज करके हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इसको टैप करने के बाद यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन शो करता है, यानी ये जो एरिया है इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर लेता है मार्केट, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना डिटेल में एनालिसिस करने की वजह से ही थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बेटर सिनेरियो मिलता है मार्केट को ट्रेड करने का, मार्केट को समझने का, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक शॉर्ट टर्म का मूव बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जब लेट हो ही गया है तो थोड़ा सा लेट और सही। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर आउट करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? चलो ये देखो, ये आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, और ये ब्रेकर ब्लॉक एक बार मार्केट में यूज हो चुका है और मार्केट इसको दोबारा से यूज कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इसको मार्केट दोबारा से यूज कर रहा है, यानी कि ये जो लो है ये लो को स्वीप किया है। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो कैंडल है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है कुछ इस तरीके से फुल बॉडी कैंडल के साथ, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम कंटिन्यू यहीं से नीचे के लिए देखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? इसका जो लो है यहां तक तो मिनिमम देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ, और अगर इसके बाद भी फर्दर इसका ब्रेकडाउन देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट इसके लो को स्वीप करेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर। जैसे ही यहाँ पे इसके लो को स्वीप करेगा मार्केट, यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मार्केट रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए जाता है तो फिर हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका है? लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वहां पे क्या है कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको सेलिंग में नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहीं से, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड के लिए आके, अगर हो सकता है कि ये जो लो है इसको स्वीप करके, ठीक है, यानी कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका या तो 50% एरिया या फिर 100% एरिया को यूज करके अगर यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा हम यहाँ से अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये था अपना ओवरऑल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन आज और कल का। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाता है, चलो मैं ये भी क्लियर करता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू शिफ्ट करता है तो आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है डाउन साइड के लिए, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये मल्टीपल सपोर्ट और असिस्टेंस से बना हुआ है, तो आपको अपकमिंग डेज में, अपकमिंग टाइम में इसको भी मार्केट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूज कर सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो उसके नीचे आप सिंपल अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना, ठीक है। अगर इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू आप डाउन साइड के लिए मार्केट को आप मूव करते हुए देख सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट एक शार्प फॉल में आपको जाता हुआ, और ये जितने सारे ये जो लेवल्स है ना, ये जो नजर आ रहा है आपको, एक पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया बोले तो, ये धीरे धीरे जो है ये सारा मार्केट एक बार में स्वीप कर देगा जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको किसी तरह का आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, मार्केट तेजी से नीचे ये सारे लेवल्स को स्वीप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और डाउन साइड का क्या होगा इसके ऊपर फिर से कभी बात करेंगे।
अभी ये 2 दिन का आपका आई होप कि 2 दिन का एनालिसिस हो गया है, ठीक है? इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है। और अगर मार्केट 2 दिन से पहले अपने लेवल्स किसी लेवल्स को या तो डाउन साइड के लिए या तो अप साइड के लिए अप्रोच करता है, तो फिर हम नेक्स्ट जो मूव होगा, उसके ऊपर एक-एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए एनालिसिस के तरफ। वैसे बोला जाए तो जो गोल्ड है, वो गोल्ड एक्यूरेटली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें अभी किसी तरह का कोई एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके गोल्ड का एनालिसिस चेकआउट कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।